अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस लेसन के अंदर जो हमारा वीडियो 2 है, इसके अंदर हम सीखेंगे कैसे हमने कीबोर्ड के ऊपर अपने हाथों को कैसे एडजस्ट करना है। हम कीबोर्ड के ऊपर हमारी उंगलियों की क्या पोजीशन होगी और टाइपिंग के दौरान हमने किस तरीके से ऊपर वाली लाइन को इस्तेमाल करना है और नीचे वाली लाइन को हमने कैसे इस्तेमाल करना है। आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, कीबोर्ड के ऊपर हाथ रखने का तरीका देखें कैसे हमने हाथ रखने हैं। हमारा जो बाएं तरफ वाला हाथ होगा उसकी जो सबसे छोटी उंगली है वो हमने रखनी है ए के ऊपर, ठीक है। ए, उसके बाद उसके साथ वाली उंगली एस पे रखेंगे, इसके बाद उसके साथ वाली उंगली जो डी पे रखेंगे और जो लास्ट जो हमारा जो राइट साइड वाली उंगली होगी वो हम एफ़ के ऊपर, ये वाली उंगली हम एफ़ के ऊपर रखेंगे। तो ये हमारा बाएं हाथ की जो मुकम्मल सेटिंग है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी कीबोर्ड के ऊपर। अब आते हैं दाएं हाथ की तरफ। दाएं हाथ की जो छोटी उंगली है वो हमने रखनी है इस बटन के ऊपर, इसे हम कहते हैं सेमी कॉलन। सेमी कॉलन के ऊपर रखेंगे और उसके साथ वाली जो उंगली है वो हम रखेंगे एल के ऊपर, सेमी कॉलन एल, और उसके साथ वाली जो उंगली है वो के ऊपर रखेंगे और सबसे जो इंडेक्स फिंगर है हमारी वो हम रखेंगे जे के ऊपर। तो ये हमारा तरीका होगा कीबोर्ड के ऊपर हाथ रखने का। स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी हमने कीबोर्ड के ऊपर काम करना है तो ये हमारी जो पोजीशन है ये चेंज नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर हम कोई और बटन दबाते हैं, हम ऊपर वाली लाइन से दबाते हैं या नीचे वाली लाइन से दबाते हैं, तो उस बटन को दबाने के बाद हमारा हाथ जो है वो वापस इस पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। इस पोजीशन को हमने नहीं छोड़ना। कोई भी बटन दबाएं, राइट साइड से दबा दें, इधर से दबा दें, ऊपर नीचे जिस मर्जी बटन को दबाएं, उस दबाने के बाद हमारा जो हैंड होगा वो दोबारा इसी पोजीशन के ऊपर आएगा। ये तो स्टूडेंट्स हो गया कि हमने कीबोर्ड के ऊपर हाथ को कैसे सेट करना है। अब अगर ऊपर वाली लाइन से हमने कोई बटन प्रेस करना है तो वो हम कैसे प्रेस करेंगे, सबसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिसाल के तौर पर ये छोटी उंगली के ऊपर देखें, यहाँ पे क्यू आ रहा है, ठीक है। तो इस क्यू को हम कैसे प्रेस करेंगे। जो नए स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या गलती करते हैं, वो इस उंगली के साथ इसको प्रेस करने की कोशिश करते हैं और ऊपर वाले जितने बटन होते हैं अगर दाएं तरफ आ रहा है तो दाएं तरफ वाली उंगली से और बाएं तरफ आ रहा है तो एक ही उंगली से काम करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह वो नीचे वाली लाइनों को भी एक ही बटन से, एक ही उंगली से उन बटनों को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी। अब इसको ऊपर वाली बटनों को और नीचे वाले बटनों को आप लोगों ने कैसे इस्तेमाल करना है इसको ज़रा गौर से समझिएगा, तो इंशाल्लाह आपकी जो टाइपिंग है वो 100% ठीक हो जाएगी। अगर आप देखें कि लेफ़्ट साइड के ऊपर जो हमने छोटी उंगली रखी थी ए के ऊपर, इसके ऊपर क्यू आ रहा है। अब टेक्निकली अगर आप देखें, अगर हम इस छोटी उंगली को प्रेस करें तो ये क्यू इसके बिल्कुल नज़दीक है, ठीक है। तो क्यू जो होगा वो हम किस उंगली से प्रेस करेंगे, हम इस बाएं हाथ की छोटी उंगली के साथ हम प्रेस करेंगे। इसी तरह ए के जो नीचे वाला बटन है जी आ रहा है, ठीक है, जेड हम इसे जेड भी कहते हैं, जी भी कहते हैं। तो ए के जो नीचे वाला जो बटन जी है इसको भी हम छोटी उंगली के साथ, यानी कि ये तीनों जो बटन हैं इन तीनों को हम छोटी उंगली के साथ हम प्रेस करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से ऊपर वाला जो है उसके साथ वाली उंगली देखें, उसके जो ऊपर वाला बटन है वो डब्ल्यू है, तो ऊपर वाला जो डब्ल्यू है हम इस उंगली के साथ हम प्रेस करेंगे, राइट। और इसी तरह इसके नीचे वाला बटन एक्स है, ये तीनों बटन हमने इसी उंगली के साथ हमने इसको प्रेस करना है, WSX, राइट। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास डी है इस उंगली के नीचे, तो डी के ऊपर देखें ई आ रहा है, ई डी, और इसके नीचे क्या आ रहा है, सी। तो ये तीनों जो बटन हैं हमने इसी उंगली के साथ प्रेस करने हैं, छोटी उंगली, उसके साथ वाली उंगली, ठीक है, और इसके बाद इस उंगली को हमने इस्तेमाल करना है इन बटनों को इस्तेमाल करने के लिए। इसके बाद सबसे जो राइट वाली उंगली हमारे पास ये नज़र आ रही है एफ़ के ऊपर जो हमने रखी हुई है, तो इसके ऊपर आर आ रहा है और वी आ रहा है, आर और वी। तो ये तीनों बटन जो हमने इसके साथ प्रेस करने हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें जो एफ़ के साथ जी वाला बटन है, अगर आप देखें तो जी वाला बटन बिल्कुल इसके साथ वाला हमसाया बटन है, तो इस बटन को भी हम इसी उंगली से ही प्रेस करेंगे और इसके ऊपर जो तिरछा है टी, इस टी को भी हम इसी उंगली के साथ प्रेस करेंगे और बी, इसको भी हम इस उंगली के साथ ही प्रेस करेंगे।
तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपके बॉर्डर के ऊपर जो इस लाइन के अंदर F के ऊपर आपकी जो उंगली है, इसके साथ हमने इन दोनों लाइनों को बटनों को इस्तेमाल करना है, इनको आपने प्रेस करना है एक ही उंगली के साथ। राइट, अब ज़रा ये दाएं तरफ वाले हाथ की तरफ आ जाएं, तो इसके बिल्कुल जो जो इंडेक्स फिंगर है हमारी, उसके ऊपर देखें जे के ऊपर है, तो यू, इसके ऊपर यू है, यू जे और यहाँ पर एम, ठीक है। तो ये तीनों बटन हमने इसी उंगली से प्रेस करने हैं। इसी के साथ देखें, इसके साथ जो बटन बने हुए हैं YHN, तो ये दोनों लाइनें जो हैं इधर वाली, हमने इसी उंगली के साथ जो है ना इन बटनों को प्रेस करना है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बात ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स, के वाला बटन है, के के ऊपर देखें आई आ रहा है और इसके नीचे जो है वो कॉमा आ रहा है। तो ये तीनों बटन जो है हमने इसी उंगली के साथ प्रेस करने हैं। राइट, इसके बाद देखें जी एल का बटन आ रहा है, एल के ऊपर ओ है और इसके नीचे फुल स्टॉप है। तो ये तीनों बटन जो है हमने इसी उंगली के साथ आपने इनको प्रेस करना है। और जो लास्ट हमारी जो छोटी उंगली है दाएं हाथ की, इसके ऊपर सेमी कॉलन के ऊपर, तो सेमी कॉलन के ऊपर पी आ रहा है, इसको अपने इसी उंगली के साथ प्रेस करना है और इसके नीचे स्लैश आ रहा है। तो ये तीनों बटन जो है आपने इस छोटी उंगली के साथ इनको प्रेस करना है। स्टूडेंट्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये लेसन जो है आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे जो छोटी उंगली है बाएं हाथ की, ये तीनों बटन हमने इस उंगली से प्रेस करने हैं। इसके बाद जो उंगली आ रही है एस वाली हमारी, उसकी WSX हमने इसी उंगली से प्रेस करने हैं। इसके बाद जो डी आ रहा है, डी के ऊपर DEDC, ये हमने इसी उंगली से प्रेस करने हैं। और जो इसके बाद ये राइट साइड के ऊपर जो F है, F के ऊपर जो उंगली है, ये इसके लिए दो लाइनें फिक्स होती हैं, तो ये दोनों लाइनें जो है अपने इसी उंगली के साथ आपने इन बटनों को प्रेस करना है। इस तरह जे के ऊपर जो उंगली है, इसके लिए भी दो लाइनें फिक्स हैं, UJM और YHN। ये दोनों जो लाइनें हैं वो आपने इसी उंगली के साथ आपने इन बटनों को प्रेस करना है। के वाला जो बटन है, इसके ऊपर IK कॉमा है, ठीक है, ये इस उंगली के साथ आपने प्रेस करने हैं। और OL फुल स्टॉप, ठीक है। इसी तरह फिर P सेमीकोलन स्लैश आपने छोटी उंगली के साथ इनको आपने प्रेस करना है। स्टूडेंट, इसके अलावा जो बटन्स हैं, मिसाल के तौर पे जो कॉलन है, ये छोटी उंगली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जो ऊपर 1 2 3 वाले बटन हैं, आप इनको क्या करेंगे, इनको प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद दोबारा हाथ हम इस जगह पे रख लेंगे। इसी तरह अगर आपने कोई ऊपर वाली लाइन से फंक्शन को इस्तेमाल करना है, फंक्शन की को प्रेस करेंगे और दोबारा हाथ जो है वो आप अपनी पोजीशन के ऊपर ले आएंगे। नीचे वाली बटनों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनको इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करने के बाद वापस अपनी पोजीशन के ऊपर आ जाएंगे। ऊपर वाले लाइन के ऊपर जाएंगे तो बटनों को प्रेस करके दोबारा अपनी पोजीशन के ऊपर आप आ जाएंगे। तो ये हमारी मेन पोजीशन होती है स्टूडेंट्स। इस पोजीशन को आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। तो इस तरीके को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। स्टूडेंट्स, कीबोर्ड के बाकी बटनों को हमने किस तरीके से इस्तेमाल करना है, यहाँ पे इंसर्ट, डिलीट, होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, एरो कीज़ हैं, फिर ये ऊपर वाले दाएं बाएं बहुत सारे बटन हैं। तो हमने इनको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इसकी एक कंप्लीट वीडियो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बनाकर आपको सारे बटनों को, इनके सारे फंक्शन को एक्सप्लेन करूँगा। तो आपने इसके बारे में बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अभी आपको जो टारगेट दिया जाएगा, आपने सिर्फ उस टारगेट के ऊपर काम करना है और उसके ऊपर ही जो है आपने उस पर अमल करना है। आपने इस वीडियो के बारे में कमेंट ज़रूर देना है, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको कोई अगर प्रॉब्लम है तो मैं उसको हल करने की कोशिश करूं। आपको प्रैक्टिकली तौर पर आज का जो हमारा लेसन 1, उसके बारे में आपको प्रैक्टिकली कंप्यूटर के ऊपर मैं आपको सारी तरीक़ाकार बताऊंगा जो हमने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था। अगर आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं किया तो आप वीडियो 1 जो है, इंट्रोडक्शन वाली जो वीडियो है, उसमें मैंने सारी कंप्लीट डिटेल आपको बताई हुई है, किस तरीके से हम टाइपिंग सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको हमने इस्तेमाल कैसे करना है। तो उसका जो लेसन 1 है, आज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप रेडी हैं अब? ओके, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम लेसन 1 जो है उसको हमने इस्तेमाल करना है। इस लेसन के अंदर हम इन दो उंगलियों को इस्तेमाल करेंगे, इन दो बटनों का इस्तेमाल होगा, F और J का, और एक जो तीसरा बटन है वो स्पेस का है। स्टूडेंट्स, अगर आपने स्पेस इस्तेमाल करनी है तो आपने थंब के साथ इस्तेमाल करनी है, और एक इसमें इस्तेमाल आएगा बैक स्पेस का। बैक स्पेस जो है स्टूडेंट्स, इसको आप बटन जो आप टाइपिंग करेंगे
जो लेफ़्ट साइड वाला जो वर्ड कैरेक्टर होता है उसको आप डिलीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहले लेसन की हम जो प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स, और एक बात ध्यान में रखिएगा, जब तक आप इन मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे तो आप अच्छी तरीके से इसको लर्न नहीं कर सकते। तो जब तक आप लेसन 1 के अंदर आपकी ग्रिप अच्छी नहीं होगी, आपने लेसन 2 की तरफ मूव नहीं करना, और मैंने जो इंस्ट्रक्शंस आपको देनी है उसके मुताबिक आपने उनको फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि दिन ब दिन आपकी जो टाइपिंग है वो बेहतर से बेहतर होती जाएगी, और आप अपनी स्पीड को 40-50 वर्ड्स पर मिनट तक भी लेकर जाएंगे, और इंशाल्लाह ताला आप एक बेहतरीन कंप्यूटर ऑपरेटर जो है वो बन सकेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं कि लेसन 1 हमने कैसे करना है और इसकी हमने प्रैक्टिस कैसे करनी है, उस सॉफ्टवेयर के ऊपर मैं ये सारी चीज़ें आपको सिखाने लगा हूँ। जी स्टूडेंट्स, इस लेसन के अंदर हम सीखेंगे कि हमने F और G को कैसे इस्तेमाल करना है। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर सिर्फ 2 करैक्टर हमारे सामने शो हो रहे हैं, F और G। अच्छा स्टूडेंट, इस लेसन के अंदर आप देखें कि पहले FF और JJ आ रहा है, इसके बाद आपने थंब के साथ स्पेस को प्रेस करना है, फिर FF JJ, फिर स्पेस JJ FF, स्पेस JJ FF, फिर स्पेस, आखिर में फिर स्पेस का बटन आपने प्रेस करना है। इससे क्या होगा कि आप नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाएंगे। फिर आपने FF और JJ को, फिर FF JJ, JJ FF, JJ FF, फिर स्पेस का बटन दबाएंगे तो नेक्स्ट हमारे पास देखिए अब ये कम्बिनेशन बन गया यहाँ पे ना, तीसरी लाइन पे FJ स्पेस JF स्पेस FJ JF। राइट स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से जब आपका ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर आखिर में आपने स्पेस का बटन प्रेस करना है, तो ये लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप कीबोर्ड की तरफ देखें स्टूडेंट, इस तरफ हमारा जो बॉक्स है यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, ये F एक्टिव है। तो इस F के साथ ही अब देखें कीबोर्ड के ऊपर F का बटन एक्टिव है। मैंने आपको तरीका बताया था कि आपने सबसे छोटी उंगली A पर रखनी है, फिर A S D F, ठीक है। तो F वाला जो बटन होगा हमारा, हमने इसी उंगली से हमने प्रेस करना है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने F का बटन प्रेस किया तो यहाँ पे हमारा जो बॉक्स है वो आगे मूव कर चुका है। फिर इसका मतलब हमने फिर F का बटन प्रेस करना है। इसके बाद हमने स्टूडेंट्स देखे अब यहाँ पे J एक्टिव हो चुका है, इधर बॉक्स भी J के ऊपर है, तो यहाँ से हमने J के बटन को प्रेस करना है। ये J फिर J का एक्टिव है। इसके बाद हमने स्पेस, यहाँ पे देखें खाली जगह है, तो यहाँ हमने स्पेस का बटन, यहाँ पे स्पेस का बटन एक्टिव हो चुका है, जो अपने थंब के साथ, आपने स्पेस को थंब के साथ इस्तेमाल करना है। फिर FF JJ, फिर JJ FF स्पेस JJ FF स्पेस FF JJ स्पेस FF JJ स्पेस JJ FF स्पेस JJ FF स्पेस FJ स्पेस, इसी तरीके से JF स्पेस FJ स्पेस JF स्पेस FJ स्पेस JF स्पेस FJ स्पेस JF स्पेस। तो ये लेसन जो है वो स्टूडेंट्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, जब लेसन कंप्लीट होगा तो आपके सामने ये रिज़ल्ट आएगा। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कितने अल्फाज टाइप किए हैं, 12, और कितना टाइम लगा है जी। टाइम यहाँ पे शो हो रहा है 315 सेकंड। ग्रॉस वर्ड पर मिनट 2.4 है। करेक्शन कितनी की है जी, 0, इनकरेक्ट 0 है। और नेट वर्ड पर मिनट स्पीड कितनी है जी, 2.4 है। स्टूडेंट्स, इस लेसन को मैं दोबारा करूँगा, चूँकि जैसे जैसे आप लेसन करते हैं तो आपका जो टाइम है वो साथ काउंट होता है, कंसिडर होता है। तो आप जितनी जल्दी करेंगे वो उतना ही ज़्यादा आपका अच्छा जो है वो रिज़ल्ट आएगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि आप लोगों ने स्टार्ट के अंदर टाइम को बिल्कुल भी माइंड में नहीं रखना। आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी एक्यूरेसी को जहन में रखना है कि आपने बटन जो है उनको अपने ठीक तरीके से प्रेस करने हैं। तो इस लेसन को दोबारा करते हैं जी। मैंने इसको देखें रीट्राई किया यहाँ पे, तो FF JJ स्पेस ओके स्टूडेंट्स, अगर आप गलत टाइप करते हैं तो क्या होगा, देखें उसने रेड कर दिया यहाँ पे, इसका मतलब है यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी है। तो इसको ठीक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ से बैक स्पेस को यूज़ करेंगे। देखें स्टूडेंट्स, बैक स्पेस किया, वहाँ से उस मिस्टेक को ठीक करें और दोबारा जो है वो आप लेसन को कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरीके से आप स्टूडेंट करते जाएं। जैसे अगर कोई मिस्टेक होती है उसको आप ठीक करें जो है बैक स्पेस के साथ, और लेसन को आप कंप्लीट कर देंगे। तो स्टूडेंट देखते हैं दोबारा रिज़ल्ट हमारे सामने है। अब लफ्ज़ कितने जी, 12 टाइप किया। टाइम कितना लगा, 36 सेकंड, कम हो गया हमारा टाइम।
इसी तरीके से ग्रॉस वर्ड पर मिनट है 21.3 है। करेक्शन मेड 4 हमने मिस्टेक की थी लेकिन उनको हमने करेक्ट कर दिया है, तो इसलिए ये करेक्शन मेड की कैटेगरी में आ चुका है। ठीक है, इनकरेक्ट वर्ड कोई नहीं है और नेट वर्ड पर मिनट जो है वो 21.3 है। ठीक है, तो ये देखें अब हमारी स्पीड और बढ़ चुकी है, नेट वर्ड पर मिनट 21.3। अब अगर आप रीट्राई करेंगे तो ये लेसन दोबारा लग जाएगा। ठीक है, बैक टू लिस्ट करेंगे तो दोबारा वो लिस्ट जो है वो हमारे सामने शो हो जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे जैसे आप टाइपिंग करेंगे तो आपके जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे आता जाएगा। पहला लेसन अभी हम कर रहे हैं, इसकी लेटेस्ट नेट वर्ड पर मिनट जो अभी हमने की है वो 21.3 है और जो बेस्ट नेट वर्ड पर मिनट है वो भी 21.3 ही है अभी तक। तो इस लेसन को हम दोबारा करते हैं स्टूडेंट्स। स्टार्ट लेसन किया मैंने। तो ये स्टूडेंट्स हमारा लेसन कंप्लीट हुआ है। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारी स्पीड और बढ़ चुकी है। वर्ड टाइप 12, ड्यूरेशन 12 सेकंड, अब 12 सेकंड में हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है। ग्रॉस वर्ड पर मिनट 61.6 है। करेक्शन मेड 0 है, अभी कोई मिस्टेक नहीं की हमने। इनकरेक्ट वर्ड 1। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो इनकरेक्ट वर्ड 1 शो करवा रहा है तो इसको आपने इग्नोर कर देना है। अगर एक यहाँ पे आ जाए, ठीक है, 0 हो या 1 हो, उसको आपने इग्नोर कर देना है। नेट वर्ड पर मिनट कितने जी 59.6। तो देखें अब हमारी स्पीड जो है वो और बढ़ चुकी है। तो स्टूडेंट्स एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो नेट वर्ड पर मिनट है इसको आपने सबसे पहले जो टारगेट रखना है वो 10 का रखना है कि आपकी जो नेट वर्ड पर मिनट है वो 10 आनी चाहिए। अगर आपकी 10 आ जाए तो फिर आप क्या करें, इसका टारगेट बढ़ा लें, 15 रख लें। 15 जब आपका आ जाए फिर आप टारगेट 20 रख लें, 20 आ जाए 25 रख लें और इसके बाद फिर 30 रख लें। तो इस तरीके से आपकी जो है ये जो नेट वर्ड पर मिनट है ये स्पीड जो है वो आपकी बढ़ती जाएगी। तो जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी ही स्पीड आपकी बढ़ती जाएगी। स्टूडेंट इस वीडियो के बारे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लेसन 3 के साथ, वीडियो 3 के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।